गाइस, ये है एक स्टोरी टाइम। तो इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी कि मेरा कैसे मैं हुआ था मेरे मतलब मुझे एक बार मैम, हमारा जो मैम था, मैम क्या बोलता था यार, हेड मैम, हाँ हेड मैम, जो हेड मैम था तो उससे कैसे डांट पड़ा था एक बार बहुत गंदा। उन्होंने मुझे कैसे मेंटल बोल दिया था। हाँ, इन मेंटल शब्द को छोटा नहीं है, बस उन्होंने मुझे मेंटल शब्द बोला था। तो मैं सारा स्टोरी बताती हूँ। एक बार रात को, ठीक है, मतलब मुझे कुछ दिन हॉस्टल में कुछ बुरा बुरा सपना आता था, तो ये जिसमें मैं दोस्तों से शेयर करते थे, ठीक है। तो उसके बाद पता नहीं, लेकिन मेरे मैम को ये चीज़ पता चल गया था, मेरे दोस्त लोगों ने किसने बता दिया होगा। तो एक बार क्या था, मेरा एक शॉर्ट फट गया था, तो मैं एक शॉर्ट सिला रही थी, शॉर्ट पहनने वाला, हाफ पैंट बोलते हैं ना शॉर्ट्स शॉर्ट्स शॉर्ट्स। तो उसके बाद मैं ऐसे सुई से सिला रही थी। सुई से सिलाने के बाद एक अमृता नाम की लड़की थी, मेरी रूममेट है, 3 क्लास में पढ़ती है। मैंने उससे ब्लेड से खुदा, क्या बोला, सुता है, फुट या रस्सी जो होता है ना कपड़ा सिलाने का, मैंने उसे काटने दिया ब्लेड से। मैंने ऐसे पकड़ा रखा है, उसने बोला कि तो इधर काट, तो उसने इधर काटा और मैंने घुटने में इधर इधर थोड़ा, आप लोग नहीं दिख रहा होगा बट इधर थोड़ा काला काला हो रखा है। यहाँ पे उसने इतना गंदा काट मार दिया, ठीक है। उसके बाद वो मैंने धोया, फिर भी बहुत जल रहा है, बहुत खून जा रहा है। उसके बाद मैंने उसके हेड से, अब मैंने बैंडेज मांगा, बैंडेज दिया, बट बहुत खून जा रहा है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा जल भी रहा है। तो मैं पहले, हाँ, मेरा रूम शिफ्ट हुआ। मैं पहले रूम नंबर 3 में रहती थी, अब मेरा रूम नंबर 4 है। तो मेरे रूम नंबर 3 में मेरी एक रूममेट के पास एक घाव का मतलब मलहम था, जो बहुत अच्छा होता है जलने में लगाओ तो बहुत अच्छा होता है, वो जलना बंद कर देता है। तो देखो, वो जो मतलब हम सबका रूम बाद में बदला था। तो जिस रूम में वो था, जिस लड़की का वो मलहम था, वो लड़की रूम नंबर 5 में रहती है। तो मैं रूम नंबर 5 में गई, मेरे साथ और एक फ्रेंड गई, मेरी कश्मीरी रूममेट थी, ठीक है, वो गई। उसके बाद मैं रूम नंबर 5 में गई। रूम नंबर 5 में मैं बस मलहम खोजने मतलब मांगने के लिए गई। उसके बाद सब टीचर लोग रूम चेक कर रहे हैं, मुझे मेरे रूम में नहीं देखे। उसके बाद मुझे उनके रूम में देखे। तो ये चीज़ हमारा हेड मैम को बता दिया। हेड मैम ने कुछ बताया नहीं पहले। उसके बाद दोपहर को हमको सबको बताया कि रूम नंबर 5 के लोगों, और कल रात को रूम नंबर 5 में जो थे वो अभी इधर आओ ऑफिस रूम में। वहाँ पे एक ऑफिस रूम था, ऑफिस रूम में हमको बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद ऑफिस रूम में मुझे बताया तुम क्यों गई थी। मैंने रीज़न बताया कि मैं ऐसा कट गया था, मैं बहुत जलता था, और उस लड़की का नाम दौला था, ठीक है, जिसके पास वो मलहम था। एंड अब मुझे बाद में वो मलहम नहीं मिला, क्योंकि वो मलहम ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही था तो ख़त्म हो गया, तो इसमें कुछ शॉकिंग बात है नहीं। तो मैंने ये चीज़ मेरे हेड मैम को बताया, लेकिन हेड मैम ने बताया मुझे क्या बोला, तुम मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसे क्यों लगे कि उसके पास होगा अभी। मैंने बोला कि मुझे जस्ट लगा, मैं श्योर, मतलब मुझे जस्ट लगा कि होगा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें क्यों लगा, तुम्हें अपने मर्ज़ी से चलने के लिए किसने हक दिया है, हमने। यहाँ पे हॉस्टल में सब हमारी मर्ज़ी से चलते हैं, तुम्हारे पास ये दिमाग नहीं है, 9 क्लास कैसे पहुँचे तुम। मतलब मैं तो समझती नहीं हूँ, सब बात में ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है कि तुम 9 क्लास कैसे कैसे पहुँचा। ये सवाल कैसे आता है, मतलब कहाँ से। नहीं, मैं मतलब वो लोग क्या सोचते कि मैं 1 थी, उसके बाद 9 क्लास में कूद दिया। भाई कैसा पूछा, मतलब ये क्वेश्चन क्या है। मतलब मैंने पढ़ा हुए ना 9 साल मैंने पढ़ी हूँ, पास किया है, सर्टिफिकेट है मेरे पास, वो सब देख के ही तो तुमने मुझे 9th में एडमिशन दिया है ना। तब भी पूछ तुम 9th में कैसे पहुँचे। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस क्वेश्चन से। उसके बाद मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं। और वो जो दौला थी वो थोड़ी ओल्ड थी, तो उससे भी बोला ये पुराना है, उससे रूल्स सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। और बोला कि तुम्हें मतलब देखो, मुझे सपने कुछ दिन मुझे बुरा बुरा सपना आता, तो ये चीज़ मेरे दोस्तों से शेयर करते हैं। मुझे नहीं पता कि उस हेड को कैसे पता चला। उसके उस हेड ने पता है मुझे क्या बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा गंदा गंदा तुम्हें सपना आता है, तुम्हें भूत देखते हैं। मैंने तो बोला ही नहीं मुझे भूत दिखता है, मैंने बस ये चीज़ बोला कि मुझे गंदे सपने आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें भूत दिखता है तो फिर तुम मेंटल हो, तुम्हारे को मेंटल का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम से ये सब मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा, नेक्स्ट टाइम से ऐसे किया तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके तुम्हें भेज दूँगा। और
उन्होंने, मैं हॉस्टल का नाम रिवील नहीं करूँगी, ये हॉस्टल से तुम्हें हम निकाल देंगे, तुम जैसे मेंटल लड़की को हमें भी नहीं रखना, और हमारा हॉस्टल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या होगा, हमारे से कोई रिस्क नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारे मेंटल जैसे लड़की को हमें रखना भी नहीं है, और नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे डायरेक्ट ऐसे बोला, मुझे धमकी दे रहे थे वो, बट मेरा गलती ऐसा कुछ नहीं था। मैं मलहम मांगने गई थी, आई नो, मुझे नहीं पता था कि उसका मलहम ख़त्म हो गया, तो उसमें मेरा फॉल्ट क्या था। इस वजह से मुझे बहुत डांट था। एंड मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे भूत दिखता है, मैंने तो बस ये बोला था कि मुझे गंदे सपने आते, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट मेंटल बोला, जो चीज़ थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैं जस्ट एक 14 ईयर्स लड़की हूँ, मतलब बस 14 साल की लड़की को मेंटल बोलना, ये तो सही नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये राइट है। आप लोग क्या बोलते हो? एक्चुअली मेरा 14 नहीं बोल रहा, 14 साल की लड़की को मेंटल बोलना क्या सही है? वो भी उसे को 2-3 बुरे सपने आते हैं तो जिससे मैं बहुत हर्ट हुए। मैं रूम में जाके बहुत रोई। उसके रोने के बाद वो रोना भी उसे पता चल गया। बाप पे आके बोल रहा है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। मतलब 2 दिन पहले उसने बोला था कि मैं तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट लूँगी, तुम रेडी रहना। अब देखो, वो उसका खुद का ही समय नहीं रहता, वो दूसरे इंसान के साथ बिजी रहती है बात बात में। एंड वो खुद मुझे टेस्ट के लिए नहीं पूछी, तो मैं उसे जाके खुद बोलूँगी टेस्ट ले बुढ़ी। ऐसा तो नहीं बोल सकती ना भाई। तुमने खुद बोला कि टेस्ट लूँगा मैं, मतलब लूँगी मैं। उसके बाद खुद ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे पास तो कोई दिमाग नहीं, ये तुम्हारा 9th का स्टडी है, मुझे ऐसे बोला। एंड लिटरली भाई मुझे बहुत 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 बुरा लगा। मुझे स्पेशली मैं बात करूँ ना, वो ये दोनों बात से मुझे बहुत बुरा लगा। पहले बात जब उसने मुझे मेंटल बोला, दूसरी बात कि दूसरे टाइम से किया तो हमारे इस हॉस्टल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल दिखाएंगे या फिर तुम्हें साइकोलॉजिस्ट से दिखाएंगे। जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। सच में कह रही, मुझे बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ से। एंड मुझे सज़ा भी दिया गया था कि मुझे ऑफिस रूम में हमेशा पढ़ना है। मुझे मतलब हमारे हॉस्टल में सभी दोपहर को सोते, बट मुझे सोने का अलाउड भी नहीं दिया था। एंड ये चीज़ आई थिंक 2 हफ्ते तक चला। 2 हफ्ते के बाद उसने बंद कर दिया, मतलब मैंने ही वहाँ पे पढ़ने जाना बंद कर दिया खुद ब खुद। उसके बुढ़ी कुछ बोले तो देखा जाएगा और क्या, पता नहीं क्या। लेकिन उसने ये जो 2 चीज़ बोला ना, मुझे बहुत हर्ट किया सच में। और एक पहले के बाद बताती हूँ, यहाँ पे 2 स्टोरी में बता रही हूँ। मतलब पहला जो स्टोरी मेरे मैम ने मुझे कैसे हर्ट किया, यानी दूसरा स्टोरी, ठीक है। मेरे के वहाँ पे हम जो मैम है, उस मतलब जो हेड है, हम उसे मैम बोलते हैं, और बाकी को हम मिस बोलते हैं, ठीक है। जो मिस थी एक, उसका नाम मैं नहीं रिवील करूँगी। उस मिस ने ना एक दिन ऐसे थोड़ा टाइट टी शर्ट पहना था, जो ऐसे थोड़ा फूल रहा था एंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और वो दौड़ दौड़ के आ रही थी, और एक मैथ्स का टीचर सामने था, मेरे सामने था। उस टीचर का नाम भी नहीं बताऊंगी। तो वो टीचर ने ध्यान तो नहीं दिया था, बट मुझे जिस थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके ऊपर वो टी शर्ट बुरा लग रहा था। एंड देखो, सबका चॉइस अच्छा नहीं होता। ये टी शर्ट मुझे अच्छा लगता है, आपको नहीं भी लग सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि मुझे मेहंदी अच्छा लग रहा है, बट आपको नहीं भी लग सकता है। तो इससे क्या, सबका चॉइस अलग हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ उनको बताया कि मिस आपको ऊपर ये अच्छा नहीं लगा। मैंने जस्ट मेरा खुद का जजमेंट दिया। एंड यही चीज़ जो हेड मैम था उसे बता दिया। एंड हेड मैम ने मुझे यही चीज़ बुलाया और बोला कि तुम जैसे लोगों के लिए माइंडसेट ख़राब होते। और जब उसका हेड था, हेड और हेड मैम, ठीक है, उसका हेड ने भी बोला तुम जैसे लोगों के लिए सारा भारत का माइंडसेट ख़राब है, लड़कियां कुछ भी पहने। मैंने उनके कपड़े में क्या बोला? कुछ भी तो नहीं। मैंने जिस खुद का जजमेंट, आई नो कि उन्होंने मेरा जजमेंट नहीं पूछा, बट हाँ, वही तो गलती था ना। देखो, लोगों का जब तक वो नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें कोई भी हेल्प मत करो। देखो, आई नो मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने ये चीज़ लर्न किया है कि लोग जब तक तुमसे हेल्प नहीं मांगते तब तक उनको हेल्प मत दो। क्योंकि उन्होंने मेरे से जजमेंट नहीं मांगा था और मैंने उनको जज दिया, तो इसी वजह से मैं फंस गई और मुझे इसी वजह से डांट पड़ा। एंड उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जैसे लड़कियों की वजह से हमारा भारत का माइंडसेट ख़राब है, तुम जैसे लोगों को माइंडसेट कब ठीक हो गया। ऐसा मुझे बहुत सुनाया, बहुत। मतलब जब वो लोग सुनाते हैं ना, 1-2 घंटे का तो सुना ही देता है।
इतना सुना कि मैंने लास्ट में पूरा रो दिया। लाइक एक कपड़े के लिए इतना सुना सकता है। तब मेरा कितना दिन हुआ था, 15 दिन भी नहीं हुआ था हॉस्टल में जाने का, तब एक कपड़े के लिए मुझे इतना सुनाया। मैं सच में विश्वास नहीं हुआ कि एक कपड़े के लिए इतना सुना सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा। एंड उसके बाद से मैंने एक चीज़ तो सीख लिया कि किसी का हेल्प तब तक मत करो, वो कितना भी तड़पे क्यों ना, लेकिन तब तक उसका हेल्प मत करो जब तक वो खुद तुम्हें हेल्प ना मांगे। मैंने क्या क्या गलत बोला? मैंने बस अपना जजमेंट दिया। मैंने तो सोच दिया आपको मेरे से जजमेंट मांगेगा मैं तब भी नहीं दूँगी, हेल्प मांगेगा तब शायद दूँगी, शायद, पता नहीं। तो उसी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ा था। वही कि तुम जैसे लोगों के माइंडसेट ठीक करेंगे तभी होता है, ऐसे लड़कियों का फ्रीडम छीन लिया जाता है, ऐसा वैसा मुझे बहुत बोला गया था। इस वजह से मैं बहुत हर्ट हुई। एंड यही था मेरा शॉर्ट वीडियो। एंड मैंने बताया कि मुझे हॉस्टल में क्या क्या हुआ इसी बार। एंड मैंने हॉस्टल में पहले ये कपड़ा वाला चीज़ हुआ था। दूसरा में उस मैम ने मुझे गाली दिया था दूसरे के रूम में रहने की वजह से। एंड पहला बात मुझे वो बुरा लगा था कि मैंने बस जजमेंट दिया, जजमेंट की वजह से मुझे उतना सुनना पड़ा। दूसरी बात मुझे ये बुरा लगा था कि मुझे कैसे मेंटल बोला गया था और मुझे कैसे बोला था कि तुम्हें हम निकाल देंगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेके होगा, हमें नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाएंगे। देखो मेरा दोनों बार कोई गलती नहीं था। जब मेरा गलती होता तो मैं ये चीज़ एडमिट करती, बट दोनों बार मेरा कोई गलती नहीं था। पहली बार जब मैं अपना जजमेंट दिया था, एंड दूसरी बार कि मेरा इतना जल रहा है तो मैं बस मलहम मांगने गई थी। तो आई डोंट थिंक कि इन दोनों में मेरा कोई फॉल्ट है। जितना मुझे बुरा बोला गया उसके बाद से मैंने और एक चीज़ तो जो सीखा है मैंने हॉस्टल लाइफ से कि दूसरे कभी अपने नहीं बन सकते। यही चीज़ मेरे घर पे होता तो शायद ये हालत अभी नहीं होता। ये सब मुझे बुरा सुनना पड़ता है। मतलब मुझे इतना बुरा सुनने का तो आदत नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे इतने भी बुरा नहीं बोलते। तो वही बात।